माय डियर स्टूडेंट्स, अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में आज पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय का अध्ययन पिछले क्लास में किया गया था। आज फैक्टर थ्योरम की जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकें। क्योंकि आने वाले क्लासेस में एक से एक बढ़कर अच्छी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो आइए फैक्टर थ्योरम के बारे में थोड़ा समझ लें, जिनकी सहायता से फैक्टर्स निकाले जाते हैं, यानी गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड निकाले जाते हैं। फैक्टर थ्योरम: इफ px is a polynomial of degree n greater than or equal to 1 and a is any real number, then number 1 x minus a is a factor of px if pa is equal to 0, and second pa is equal to 0 if x minus a is a factor of px। हिंदी में गुणनखंड प्रमेय: यदि px घात n एक से बड़ा या एक के बराबर वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, तो पहला कंडीशन यहाँ देखें, x माइनस ए px का एक गुणनखंड होता है यदि pa इज इक्वल टू 0, और दूसरा है कि pa इज इक्वल टू 0 होता है यदि x माइनस ए px का गुणनखंड हो। तो ये जो दोनों कंडीशंस हैं एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विलोम काम करते हैं। यानी px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, और n का मान 1 भी हो सकता है या 1 से अधिक हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता है, और a कोई रियल नंबर है। तब x माइनस a से, जिसे यहां पर a दिया हुआ है तो यहां x माइनस a, यानी एक बार फिर ट्रांसपोज एंड अप्लाई। यदि यहां पर माइनस रहेगा तो यहां प्लस हो जाएगा, इसका ठीक साइन चेंज करके यहां पर लेना है। यानी x माइनस ए px का गुणनखंड होता है यदि pa का वैल्यू 0 हो। ये तो रिमाइंडर थ्योरम में आप देखे थे। अब यहां पर इसका प्रमाण भी थोड़ा देख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा, शेषफल प्रमेय के द्वारा। यह पॉलिनोमियल का ये जो है ये डिवीजन एल्गोरिथम है। यह जो लाइन है ये डिवीजन एल्गोरिथम। विभाजन प्रमेय का है ये। px इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस pa, ये है रिमाइंडर। यदि pa का वैल्यू 0 हो जाए, यहां पहला देखिए कंडीशन, pa का वैल्यू यदि 0 हो जाए तो क्या बचेगा, ये बचेगा x माइनस ए इंटू क्यू एक्स। तो x माइनस ए इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू px, देयरफॉर px इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। और यह जो है दर्शाता है, इट शोज दैट कि x माइनस ए इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px, यानी px इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। यही बताता है कि x माइनस ए px का एक गुणनखंड है। चूंकि दूसरा कंडीशन में आ जाते हैं, pa इज इक्वल टू 0, pa का वैल्यू 0 होगा कब, इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px, x माइनस ए px का फैक्टर होगा। तो यहां पर ये दिया हुआ है, इफ कंडीशन है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी x माइनस ए px का एक गुणनखंड है। तब गुणनखंड है तो इस तरह का होगा कि px का एक गुणनखंड x माइनस ए, और बाकी कुछ भी हो सकता है, बाकी कुछ gx ले लिया गया फॉर सम पोलिनोमियल gx। इन दिस केस pa इज इक्वल टू a माइनस ए। अब यहां पर हम x के बदले में क्या रखते हैं, a रखते हैं। जहां x है वहां a रख दिया, a माइनस ए क्या हो गया, 0 हो गया, 0 इंटू जी ए इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार ये थ्योरम का ये प्रमाण है। आपको स्टेटमेंट याद रखना होगा, क्योंकि स्टेटमेंट कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है। फैक्टर थ्योरम के बाद अब सीधे हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज के पहले प्रश्न को लेते हैं। एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। x प्लस 1 किसका गुणनखंड है। ये 4 पॉलिनोमियल्स यहां पर दिए गए हैं। पहला सवाल लेते हैं,
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन यही देखना है कि एक्स प्लस वन किसका फैक्टर है। जीरोज ऑफ एक्स प्लस वन, इसका जीरो क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा। तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे मानते हैं। लेट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। और ये जो पहला प्रश्न दिया है ये हम यहां लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब यहां पर हम x का वैल्यू माइनस वन रखेंगे। यहां पर वी पुट x इज इक्वल टू माइनस वन इन पी एक्स। p माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। सॉल्व करेंगे, माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, ये सब कैंसिल हो गया। अब यहां देखते हैं कि p माइनस वन रखने पर जो वैल्यू है वो जीरो हो जा रहा है। यूज फैक्टर थ्योरम। x plus 1 is factor of px. इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, इसमें भी इसको भी उसी तरह से हल करना है, इसको भी उसी तरह से हल करना है। आप ट्राई कीजिए, ये हमने कर दिया, ये दोनों आप ट्राई कीजिए। इसको हम लेते हैं क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा लग रहा है कि रूट में दिया हुआ है, थोड़ा अटपटा लग रहा है। तो आप इन दोनों को ट्राई कीजिए और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ये फैक्टर है कि नहीं है। यदि आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते हैं तो हमें लगता है कि आप अध्ययन कर रहे हैं, और नहीं तो मेहनत व्यर्थ जा रहा है। यहां पर हम ये चौथा प्रश्न लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस अंडर रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू, और यहां वैल्यू हमें रखना है एक्स का माइनस वन। तो ये हो गया p माइनस वन। यहां पर अब रखें माइनस वन माइनस टू प्लस रूट टू इंटू माइनस वन प्लस रूट टू। माइनस वन का होल क्यूब हो गया माइनस वन, इसका हो जाएगा प्लस वन ही होगा, लेकिन माइनस है इसलिए माइनस। अब यहां से देखिए, ये माइनस और ये माइनस का हम गुणा कर देंगे, इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा प्लस, और ये बच गया टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू। अब ये माइनस वन और माइनस वन ये मिल करके हो गया माइनस टू प्लस टू, और इन दोनों को जोड़ देंगे, ये कैंसिल, टू रूट टू। अब यहां हो गया कि p माइनस वन डज नॉट इक्वल टू जीरो, शून्य नहीं आया यहां पर, इज नॉट यहां पर हो जाएगा, इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। तो इस प्रकार ये चौथा प्रश्न हमने हल किया, पहला हल किया। आप बाकी दो प्रश्नों को हल करके इसका जवाब हमें अवश्य भेजें। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें भी उसी तरह से यूज फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, और उसके बाद
आपको बताना है, डिटरमाइन करना है whether gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी इसमें भी फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, ठीक उसी तरह से। तो यहां भी हम gx को 0 मान लेंगे। लेट gx इज इक्वल टू 0 implies x plus 1 is equal to 0 implies x is equal to minus 1. Now x is equal to minus 1, put in px. Now we put x is equal to minus 1 in px. तो क्या होगा? px 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। x के जगह पर हमें ये रखना है -1, 2 इंटू -1 होल क्यूब प्लस -1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 -1। सॉल्व कर लें। 2 इंटू -1 सीधे मल्टीप्लाई करके यहां लिख दीजिए, -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा +1, ये माइनस इंटू माइनस +2 और ये -1। अब देखिए 2 -2 और +2 ये कैंसिल, 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज 0। यानी पीए की वैल्यू 0 हो गई। सिंस p-1 इज 0। फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा? gx इज फैक्टर ऑफ px, gx इज ए फैक्टर ऑफ px। तो इस तरह से बाकी इसमें 2 प्रश्न और हैं, आप सॉल्व कीजिए। यदि कोई भी कठिनाई आपके सामने आती है तो आप अपने विचार अवश्य लिखिए और मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिए, क्या ये फैक्टर है या नहीं है, ये या बनाने में आपको कठिनाई आ रही है। आप अभ्यास कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।